मैथ्स की भाषा के अंदर अगर आप कुछ एक्सप्रेस करेंगे तो उसको आप बोलेंगे एक्सप्रेशन। अब यहां पर मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस कर रखी हैं मैथ की भाषा में, तो ये सारी की सारी क्या है, एक्सप्रेशंस हैं और ये सभी पॉलिनोमियल हैं। जी हाँ, ये सब पॉलिनोमियल हैं। अब यही पॉलिनोमियल क्यों हैं, इनको हम क्यों पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल की क्या पहचान होती है, एक पॉलिनोमियल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब के सब जवाब मैं आज आपको देने वाला हूं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। ध्यान से समझना। अब इसको जरा ध्यान से आप पहले देखो, नोटिस करो क्या क्या चीजें इसके अंदर दिखाई दे रही हैं आपको। इसके अंदर हमें कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी, हमें कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, एक्स हो गया, यू हो गया, वाई हो गया, हमें उनकी पावर्स भी दिखाई दे रही है, डिग्री, एक्सपोनेंट, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं आप पावर 6 है यू की, एक्स की पावर 3 है, यहां पर वाई की पावर 2 है, तो कुछ पावर्स दिखाई दे रही हैं। हमें कुछ ऑपरेशंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, भैया प्लस हो रहा है, कहीं पे माइनस हो रहा है, कहीं माइनस है, कहीं प्लस है, ऑपरेशंस दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें दिख रही हैं इसके अंदर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल के अंदर कुछ नंबर्स होंगे और नंबर बेसिकली क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, मतलब उनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। 5 ही होगा, 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी। मतलब एक पॉलिनोमियल के अंदर कुछ कांस्टेंट हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहे, चर जो होते हैं, इसको हिंदी में आप चर बोलते हो। तो एक पॉलिनोमियल के अंदर कुछ कांस्टेंट होंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे, उनकी कुछ डिग्री होगी, उनके अंदर बीच में कुछ ऑपरेशन हो रहा होगा प्लस या माइनस का, वो सब पॉलिनोमियल होते हैं। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ये सारे के सारे क्या हैं, पॉलिनोमियल हैं। अब आइए पॉलिनोमियल का मतलब समझते हैं, क्या मतलब होता है। ये जो वर्ड है पोली, पोली का मतलब होता है मेनी, मतलब एक से ज्यादा। और ये जो नोमियल्स हैं, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, पद, टुकड़े, पार्ट्स। यही इसका हिंदी में मतलब निकलता है बहुपद। बहु मतलब एक से ज्यादा और पद मतलब टुकड़े, पार्ट्स, टर्म, ठीक है, ये सब चीजें आप बोल सकते हो। तो बहुपद पॉलिनोमियल मतलब मैनी टर्म्स, मतलब एक से ज्यादा टर्म्स, मतलब एक ऐसी एक्सप्रेशन, मैथ्स की एक ऐसी बात जिसके अंदर एक से ज्यादा टुकड़े हों, वो पॉलिनोमियल कहलाई जाएगी। इतना हम मोटा मोटा समझ में आता है हमारे, हम कह सकते हैं। अब देखिए यहां पर अगर मैं इसको देखूं तो 3x का स्क्वायर ये एक टर्म है, अपने आप में एक पद है, एक टुकड़ा हो गया, ठीक है जी। 4x ये एक अलग टुकड़ा, अलग पार्ट, अलग टर्म हो गया। और ये 5 ये एक अलग हो गया। तो इसलिए इसको मैं बोल सकता हूं कि यह एक पॉलिनोमियल है। और मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल के अंदर क्या क्या होता है, भैया कुछ नंबर्स होंगे, यहाँ पे नंबर्स हैं, आपके कुछ वेरिएबल्स होंगे, यहाँ पर x है, इसकी कुछ पावर भी है, पावर 2 देख सकते हैं, इनके बीच में कुछ ऑपरेशन हो रहे हैं प्लस या माइनस, तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। तो मोटा मोटा पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर एक से ज्यादा टर्म्स होंगे और उनको एक सीरीज में लिखा गया होगा, एक सीरीज में। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, इन सबको नोटिस करिए आप, मैं कह रहा हूं आप ये मत सोचिए क्या पढ़ा रहा हूं, आप खुद ही नोटिस करिए, आप खुद ही आपको आंसर मिलते चले जाएंगे। देखिए यहां पर अगर मैं देखूं x की पावर थी 2, फिर x की पावर हो गई 1, फिर x की पावर खत्म 0, मतलब खत्म, x है ही नहीं। एक सीरीज हो रही है, पावर घटती हुई चली जा रही है। ऐसे यहां देखिए 5x की पावर है 3, फिर 4x का स्क्वायर, फिर x की पावर 1, फिर x गायब। तो एक सीरीज में लिखा हुआ है। ऐसे यहां देखिए u की पावर 6 है, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1 और फिर u गायब। एक सीरीज है, मतलब पॉलिनोमियल को एक तरीके से लिखा जाता है तो अच्छा लगता है देखने में, जहां पर पावर जो है, जो एक्सपोनेंट है, जो डिग्री है, वो कम होती हुई चली आ रही होंगी। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी यही है। आपको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख के दिखाऊं यहाँ पे, तो यही मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, यहाँ पे छोटी सी इधर लिख देता हूं, ax का स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम मानते हैं। तो इसका मतलब ये सभी पॉलिनोमियल हैं, इनके अंदर बहुत सारे टर्म्स हैं, पद हैं। भाई ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है। और इन पदों को अलग कर कौन रहा है, प्लस और माइनस के सिंबल, मतलब प्लस या माइनस इनको अलग कर रही है। मल्टीप्लाई में अलग नहीं होगा। अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई, जैसे कि 4 और x एक साथ लिखा हुआ है, तो ये एक ही टर्म मानी जाएगी। हालांकि इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन ये एक ही टर्म है। बट 4x और ये 2, इन दोनों को प्लस जो है अलग अलग कर रहा है, मतलब ये दो टर्म होगा, इसका मतलब 4x प्लस 2 भी एक पॉलिनोमियल है। इनके बारे में क्या कहेंगे अब आप, क्या ये भी पॉलिनोमियल है? हाँ सर, इसमें भी एक टर्म ये है, एक ये है, एक ये है, ये भी पॉलिनोमियल होगा? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, इसका भी रीजन बता देता हूं, इसलिए मैंने साथ साथ लिखे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो पावर है ना, जो डिग्री है, वो माइनस में है। और पॉलिनोमियल होने की ये भी एक शर्त है, एक पहचान है, कि आपकी जो पावर होगी उसकी, जो वेरिएबल की, वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। यहां पे आप देखेंगे सारी जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव में, पावर 3, पावर 2, पावर 6, पावर 4, पावर 2, पावर 2, पावर 2, पावर 1, सब पावर्स जो है पॉजिटिव में। लेकिन यहां पर क्या है, पावर नेगेटिव में है, अपॉन में है, बटे
ए में है, अंडर रूट है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये सब पॉलिनोमियल नहीं होंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना, इसलिए मैंने ये एग्जांपल भी लिखे हैं नॉन नेगेटिव, ये नेगेटिव वाले एग्जांपल मैंने इसीलिए लिए ताकि आपको क्लियर रहे कॉन्सेप्ट कि भैया जी पॉलिनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर एक से ज्यादा टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स को प्लस या माइनस के साइन के साथ अलग अलग लिखा जाता है, उसके अंदर कांस्टेंट होंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ नंबर्स होंगे, उसकी डिग्री भी होगी, और डिग्री जो होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, जो वेरिएबल होगा उसकी जो डिग्री होगी वो पॉजिटिव होगी। तो अगर ऐसी कोई भी बात मैथ्स की भाषा में लिखी हुई है मैं उसको पॉलिनोमियल बोल दूंगा। ठीक है जी, ये आपका कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। आज की इस वीडियो के अंदर आपको पॉलिनोमियल का पूरा चैप्टर करवाऊंगा। आइए जानते हैं और क्या क्या बातें हैं इससे रिलेटेड जो आपके लिए जानना जरूरी है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक पॉलिनोमियल के अंदर कौन सी चीज का क्या नाम है, क्या उसको बोलते हैं, कहां पर वो है, ताकि आपको पॉलिनोमियल की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाए। फिर आप देख के यूं बता देंगे ये पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल नहीं है, इस तरीके से आपको अच्छी समझ हो जाएगी। तो यहाँ पर 3x² + 4x - 5 ये एक पॉलिनोमियल है। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं देखिए, ये जो x है और x है ये होता है आपका वेरिएबल, जिसको आप बोलते हैं चर, मतलब जिसकी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। भैया जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कभी x की वैल्यू कुछ और आएगी, कभी कुछ और आएगी, किसी पॉलिनोमियल में कुछ और वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर x हो या y या z जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग ही चेंज होगी। इसका मतलब ये होते हैं आपके वेरिएबल, और वेरिएबल की ही पावर होगी, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी पावर हो सकती है। उस पावर को आप बोलते हैं उसकी डिग्री, कि इतनी डिग्री उसकी है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए ये है आपका कांस्टेंट टर्म, मतलब ये तो फिक्स्ड ही रहेगा, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। भैया जो वैल्यू है वो की वही वैल्यू रहेगी, ये आपका कांस्टेंट टर्म है। ये प्लस और माइनस ये दोनों हैं आपके ऑपरेशंस, मतलब इनका ऑपरेशन हो रहा है, या तो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, टर्म्स के बीच में क्या चीज हो रही है वो हमें ये निशान बताते हैं। अब देखिए समझिए, ये जो 3 यहां पर लिखा हुआ है ये x² के साथ लिखा हुआ है, x² के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको आप बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x², या हिंदी में इसको मेरी भाषा में समझो, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि x² के साथ वाला। समझ में आए बात, मतलब यहां पर x² के साथ जो भी कुछ होगा, कुछ भी हो सकता है, बड़ा नंबर हो, छोटा नंबर हो, फ्रैक्शन में हो, कुछ भी नंबर हो, वो क्या होगा, वो x² का कोएफिशिएंट होगा, मतलब x² के साथ वाला होगा। तो यहां पर 3 क्या है, 3 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x² है, यानी x² के साथ वाला है। यहां पे समझो ये 4 है x के साथ मल्टीप्लाई में, ये x के साथ है, तो इसका मतलब ये है कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, या हिंदी में बोल दो x² के साथ वाला। जो भी यहां पर वैल्यू होगी लिखी हुई वो क्या होगी, वो x² नहीं, x के साथ वाला खाली, ठीक है, वो x के साथ होगी। तो ये बात ध्यान रखना है, ये है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x या x के साथ वाला, और ये है आपका x² के साथ वाला। भाई जिसके साथ है उसके साथ वाला, सिंपल एज दैट। ये x² के साथ लिखा है तो x² के साथ वाला, ये x के साथ लिखा है ये x के साथ वाला। तो इस तरीके से सब चीजों का मैंने यहाँ पर आपको एक ही बार में नाम बता दिया है, इसको आप ऐसे ही लिख लेना ताकि आपको याद आए कौन सी चीज क्या होती है। अब हमने पॉलिनोमियल्स को ना अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करा है, डिग्री के बिहाफ पे भी करा है हमने, टर्म्स के बिहाफ पे भी करा है। आइए फटाफट से उसको जान लेते हैं रैपिडली, फिर हम अपने क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। अब मैंने सारी की सारी बातें जो भी फर्क हो सकते हैं वो सब एक ही टेबल के अंदर कंपाइल कर दिए ताकि आपके लिए देखना समझना वो सब कुछ करना आसान हो। यहां पर देखते हैं, तो मैंने बताया आपको पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड किया, मतलब हमने देखा भाई कुछ में कुछ फर्क है, कुछ में कुछ फर्क है, तो इस तरीके से हमने उनको 2 जगह कैटेगराइज कर लिया। पहले हमने बांटा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, के जितने जितने टर्म्स होंगे उसके हिसाब से हमने पॉलिनोमियल को नाम दे दिया। अब मान लीजिए किसी में ना सिर्फ एक ही टर्म है, ओनली 1 टर्म, तो हमने उसको कहा कि ये मोनोमियल है, जिसके अंदर एक टर्म होगा वो मोनोमियल होगा। जैसे कि सिर्फ 3x एक ही टर्म में मोनोमियल, 5y² एक ही टर्म में मोनोमियल। इस तरीके से हमने मोनोमियल कहा जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म पाया जाता हो। अगला हमने कह दिया भैया 2 टर्म जिसके अंदर 2 पद होंगे उसको हमने बायनोमियल का नाम दिया, कि जिसके अंदर भी 2 पद हमें दिख जाएंगे इसको हम फिर बायनोमियल बोलेंगे। पॉलिनोमियल ही तो है लेकिन उसी के एक टाइप है बायनोमियल, मतलब हमें इससे समझ में आ जाएगा कि ये पॉलिनोमियल भी है और इसके अंदर 2 टर्म है बायनोमियल। इस तरीके से तो 4x + 5 2 टर्म हो गए, एक 3x² हो गया, एक 7x हो गया, इस तरीके से। फिर ऐसे ट्राइनोमियल बना
बना दिया इसके अंदर तीन तीन टर्म हो, ट्राइनोमियल, तो पॉलिनोमियल भी हो गया और ट्राई से हमें समझ गए भैया तीन पद है इसके अंदर, तो बिना देखे हमको पता लग जाएगा कि अच्छा ट्राइनोमियल मतलब इसके अंदर थ्री टर्म्स होते हैं, जैसे कि 3y का क्यूब एक टर्म हो गया, 2y स्क्वायर एक हो गया 4y, तो इस तरीके से। अब मेन है आपका ये वाला जो दूसरी वाली टाइप है, क्या ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, हमने फिर डिग्री के भी हाफ पे भी इनको अलग अलग करा, जितनी जितनी डिग्री उसके हिसाब से हमने नाम रख दिए। देखिए पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब लीनियर का मतलब होता है वन लाइनर, मतलब वन, तो जिसकी डिग्री वन है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री हाईएस्ट पावर 1 है उसको हमने लीनियर पॉलिनोमियल नाम दिया। जैसे कि 4x + 3, तो यहाँ पर x की पावर जब कुछ भी नहीं होती तो 1 मानते हम, तो इसका मतलब यहाँ पे पावर 1 है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। 5y - 3, y की पावर 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है। 7z + 4, तो z की पावर 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी वो कौन सा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है जी। अगला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, तो जिस भी पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी डिग्री 2 हो वो कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे ज्यादा आपका यही यूज होना है इस चैप्टर के अंदर और ये यूज होना है थोड़ा बहुत, तो इसलिए इनको ध्यान से समझना है आपको। तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, 9x², देखिए इस पूरे पॉलिनोमियल में x की सबसे बड़ी डिग्री कितनी है, 2 है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए y की पावर 1, y की पावर 2, तो ये आपके कौन से होंगे, ये आपके हो जाएंगे क्वाड्रेटिक। ऐसे क्यूबिक मतलब जिसकी पावर 3 हो, हाईएस्ट डिग्री। अब यहाँ पे देखिए x का क्यूब है, यहाँ पर y का क्यूब है, z का क्यूब है, तो जब हाईएस्ट डिग्री 3 हो जाए तो वो वाला पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। ऑलराइट, तो ये हमने बांट लिया। अब पॉलिनोमियल जब आया है इसके अंदर x y वेरिएबल्स भी आए हैं। अब जब वेरिएबल्स आए हैं तो उनको सॉल्व भी तो करना पड़ेगा ना, x और y की वैल्यू भी चाहिए होगी हमें, तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं, वही पुराना तरीका है इनको सॉल्व करने का। कौन सा वाला, फैक्टर वाला। जैसे मैंने आपको सिखा रखा है 8 क्लास में भी, 9 में भी, 10 में भी सिखाया मैंने आपको। फैक्टर लेते हैं ना हम, बाहर बार वालों की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके हम कॉमन लेते हैं, इस तरीके से पूरी स्टेप्स हैं कुछ, उनके थ्रू हम इनका भी आंसर लेके आएंगे, वही सेम तरीका है। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूँ, ग्राफ पेपर के ऊपर इसके कुछ ना कुछ कर्व बनते हैं, जो भी पॉलिनोमियल हमारा होगा उसके कुछ ना कुछ कर्व बनेंगे। अब उससे भी हम पहचान सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा या नहीं होगा, कितने सॉल्यूशन आएंगे वो मैं आपको बता देता हूं यहीं पे लगे हाथों। देखिए सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी एक पहचान है, एक ट्रिक ये है कि वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही सॉल्यूशन निकल के आएंगे उस पॉलिनोमियल के। जी हाँ, जितनी हाईएस्ट पावर होगी। इसका मतलब अगर मैं बात करूं इस वाले पॉलिनोमियल की 4x + 3 की, इसके अंदर x की पावर, x की डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब इसमें x की एक ही वैल्यू निकल के आएगी, बस सिर्फ एक वैल्यू, और वो आप निकाल भी सकते हैं। अगर आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे इस तरीके से तो क्या वैल्यू आएगी x की, आप यहाँ पे इस तरीके से अगर इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/4, तो एक ही वैल्यू निकल के आएगी अगर एक पावर है। इसी तरीके से अगर 2 पावर है तो x की 2 वैल्यूज निकल के आएंगी, 2 सॉल्यूशन निकल के आएंगे जब आप इसका फैक्टर करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 पावर है तो 3 वैल्यूज निकल के आएंगी। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक शॉर्ट ट्रिक है ये कि x की जितनी पावर उतनी ही उसकी वैल्यूज निकल के आनी है। समझ में आ गई बात? अब ग्राफ पेपर पे इसको कैसे यूज करना है, जो पहली एक्सरसाइज आपकी यही है कि आपको ग्राफ पेपर पे देख के बताना है कि क्या चीज कैसे होती है। तो ये जो वैल्यूज आती है ना, ये देखिए x की वैल्यू आई यहाँ पे निकल के, इसी तरीके से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर भी x की वैल्यूज निकल के आएंगी, 2 वैल्यूज निकल के आएंगी। कौन सी होंगी? x की वैल्यू होंगी वो। तो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यूज आती है ना कहीं x एक्सिस पर आती हैं। कौन से एक्सिस पर आती हैं? अगर आप एक ग्राफ पेपर पे देखेंगे तो x एक्सिस पर आएंगी। तो हम ये पता कर सकते हैं कि x एक्सिस पर अगर एक बार कट रहा है तो एक वैल्यू आ रही है, अगर 2 बार कट रहा है मतलब 2 बार वैल्यू x एक्सिस पर आ रही है तो 2 आंसर है, अगर 3 बार वो कर्व x एक्सिस से होकर गुजर जाए तो मतलब 3 आंसर आएंगे। इस तरीके से हम x एक्सिस पर इस जो भी हमारा पॉलिनोमियल होगा उसका ग्राफ या उसका जो कर्व बनेगा वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, कितनी बार लाई कर रहा है, उसको देख के हम उसके आंसर बता सकते हैं। यही आपकी पहली एक्सरसाइज है। आइए इसके बारे में आपको मैं और बताता हूं। तो एक्सरसाइज से पहले वाली हेडिंग आपकी बुक की है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि एक बहुपद के जो जीरोस हैं, जो हल हैं, जो सॉल्यूशन हैं, उनका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होगा, मतलब उनको अगर हम ग्राफ पेपर पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर उनको यूज करें तो क्या मतलब निकलता है, आइए बताता हूं। देखिए पहले हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की, मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है, सिंपल एज दैट। अच्छा एक बात बताओ, मैंने एग्जांपल के लिए एक इक्वेशन लिखी y = 3x + 1, ये मैंने लिखा। अब ये इक्वेशन भी है
और इसको मैं पॉलिनोमियल भी बोल सकता हूँ क्योंकि पॉलिनोमियल भी है ये। तो इसका मतलब आपने अगर लीनियर इक्वेशन पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, मैंने बता रखा है कि लीनियर इक्वेशन की हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। मतलब लीनियर इक्वेशन को जब हम ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे तो एक सीधी लाइन बनेगी। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं और फिर आपको मैं कनेक्ट करता हूँ दोनों चीज़ों से। यहाँ पर इसको मैं y के लिए सॉल्व करूँगा तो x और y दोनों की हम वैल्यूज़ निकालेंगे कुछ ज्योमेट्रिकल इनका मीनिंग समझने के लिए। तो यहाँ पर मैंने बॉक्सेस बना लिए हैं। अब अगर मैं x की जगह पर 0 पुट कर दूं, x की जगह 0 रखने पर यहाँ पर ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, 3 0 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, तो y की वैल्यू निकल के आएगी 1, ये आ गई। दोबारा से अगर मैं x की जगह पर 1 रखता हूं तो 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो y की वैल्यू निकल के आएगी 4, तो ये इनकी वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनका वो बनाते हैं ग्राफ पेपर पे। अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे कुछ बनेगा आइए समझते हैं। तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपकी x एक्सिस होती है, ये आपकी y एक्सिस होती है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये y1 है, y2 है, y3 है, y4 तक जा रहा है। ठीक है जी। अब देखिए x 0 रखने पर y आया 1, मतलब x पर हम यहां पर बीच में अभी x 0, कहीं पे भी नहीं जाना, यही कहीं खड़े रहो, तो x 0 रखने पे y आया 1, तो यहां पर हम यहां पर इस जगह प्लॉट करेंगे, ये हो गया। अगले पॉइंट डालते हैं, x 1 रखने पे y आया 4, तो x पे हम बढ़ेंगे पॉजिटिव में 1, यहां तक पहुंच गए, यहां से यहां, और फिर y 4, तो 1 2 3 4, तो यहां पर कहीं ऊपर इस जगह पर पहुंच गए। तो इस तरह से आपने देखा, तो यहां पर इन दोनों पॉइंट्स को मिला के क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बनेगी, यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं। और इस लाइन ने क्या करा, x एक्सिस को यहाँ पर इस जगह इंटरसेक्ट किया। ठीक है जी। तो इसका मतलब आपने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी लीनियर पॉलिनोमियल की, और वो x एक्सिस को सिर्फ एक इस जगह पर कट कर रही है, निगेटिव की साइड। ठीक है, इधर 0 से इधर माइनस की तरफ। तो इसका मतलब क्या है कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा उसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। अगर हम x एक्सिस के ऊपर देखेंगे सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, एक ही बार काट सकती है वो x एक्सिस को, एक से ज़्यादा बार नहीं काट सकती क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, सिंपल एज दैट। अभी यहाँ पे इसको अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी, अगर आप इसको इस तरह से सॉल्व करें 0 रख के ऐसे करके, तो x की वैल्यू निकल के आएगी -1/3, बस यही एक वैल्यू आएगी। और माइनस की आ रही है, आप देख सकते हैं 0 से इधर है माइनस में, तो इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का एक सॉल्यूशन होगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। और वो एक सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा, हमें x एक्सिस को वो एक बार कट करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब हम सिर्फ देख के बता सकते हैं कि अगर x एक्सिस को कोई लाइन एक बार कट कर रही तो उसका कितने सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन। यही आपको समझाने का मकसद था इस पूरे एग्जाम्पल को कराने का, समझ में आ गया होगा आपके। अब अगला है, अगला क्या है, अगला है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी पावर 2 होती है। दोस्तों इसका बनता है एक पैराबोला, इस तरह से एक कर्व लाइन, एक कर्व ड्रॉ होता है पैराबोला। अब देखिए वही बात कि ये पैराबोला अगर हमारे ग्राफ पे अगर हम देखें x एक्सिस को, तो या तो अगर यहाँ बनेगा इस तरीके से तो वो दो जगह इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे बन सकता है, या तो ऐसे बन सकता है, दो जगह इंटरसेक्ट करेगा। तो पैराबोला मतलब जहाँ पर आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो वो x एक्सिस को दो जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, दो जगह पे कट करेगा। तो इसका मतलब x एक्सिस पर अगर वो दो जगह कट कर रहा है तो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2 सॉल्यूशन आएंगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है उसके मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कभी कोई सॉल्यूशन ना आए, क्यों, क्या पता पैराबोला ऐसे नीचे बन जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्या पता पैराबोला ऊपर बन जाए, यहाँ पर x एक्सिस को कट ही ना करे। तो हमें सिंपल एज जेड ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है कि भैया x एक्सिस पर हमें देखना है कितनी बार कट हो रहा है। अगर x एक्सिस पर एक बार कट हो रहा है, एक बार इंटरसेक्शन हो रहा है तो एक सॉल्यूशन, 2 बार इंटरसेक्शन हो रहा है पॉलिनोमियल का तो 2 सॉल्यूशन, 3 बार इंटरसेक्शन हो रहा है 3 सॉल्यूशन, 4 बार इंटरसेक्शन हो रहा है तो 4 सॉल्यूशन। बस हमें सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस को देखकर ये बताना है कि x एक्सिस पर जो भी पॉलिनोमियल का कर्व बन रहा है वो कितनी बार x एक्सिस को काट रहा है। सिर्फ यही देखकर हम अपना आंसर बता सकते हैं, सिंपल एज दैट। तो यही है आपकी एक्सरसाइज है, पहली जो एक्सरसाइज है चैप्टर की। तो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं इसकी पहली एक्सरसाइज। और अब आप देखना कितनी आसान लगेगी आपको, देखकर चुटकियों में 2 मिनट के अंदर आप पूरी एक्सरसाइज कर देंगे, मैं बता रहा हूं, आपको गारंटी दे रहा हूं, इस बात की लिख के ले लो आप। आइए करते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। और ये बहुत ज्यादा आसान है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, मैं भी छोड़ देता हूं, छोड़ दिया मैंने भी। आइए सवाल पढ़ते हैं। सवाल है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज की संख्या, हल की संख्या, सॉल्यूशन कितने निकलेंगे इस पॉलिनोमियल px के। ठीक है, अगर हम इसको x के लिए सॉल्व करते हैं ये हमको बताना है। तो मैंने आपको बता दिया कि भैया जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो एक कर्व बनेगा। अगर हम उसको ग्राफ पेपर पे देखेंगे
तो वहां पर एक्स एक्सिस पर वो जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा या लाई करेगा, उतने जीरोज होंगे और हमें देख के पता चल जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये है इस पॉलिनोमियल की लाइन जो कि एक्स एक्सिस पे बिल्कुल भी टच नहीं कर रही, बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे। देखिए एक्स एक्सिस दूर है, ये बिल्कुल अलग है, तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? जीरो। कोई हल होगा ही नहीं, नो हल, ठीक है, नो सॉल्यूशन, नो जीरो, यहाँ पर आपका जीरो आ जाएगा आंसर। अब ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर कितनी जगह पर एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्शन हो रहा है वो चीज़ आपको देखनी है। तो यहाँ पर देखिए ओनली वन, सिर्फ यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? यहाँ पर वन होंगे। एक इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा। ऐसे आपको देख के बता देना है फटाफट से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड देख लो भैया, एक बार यहाँ इंटरसेक्ट हुआ, एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ, 3 जगह हो गया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 3 निकल के आएंगे। कितना आसान है ना ये, तो बस देखते रहो और आंसर करते रहो। एक और एक 2, इसका आंसर 2 आ गया। यहाँ पर देख लो 1 2 3 4, 4 जीरोस निकल के आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस 4 होंगे। 1 2 और 3, यहाँ पर 3 होंगे। लो जी, बस इतनी सी देर में एक एक्सरसाइज पूरी हो गई। जी हाँ, खत्म। एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ यही था, आपको ये बता रहा था देखकर कि भैया बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ पर देखा जाए तो, कि आपने ये चीज़ और अच्छे से समझ ली क्या, कि भैया जी एक्स एक्सिस पर जितनी बार इंटरसेक्ट होगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, और वो हमने यहाँ पर देख के थोड़ी प्रैक्टिस कर ली और हमारी एक्सरसाइज जो है वो पक्की हो चुकी है, पूरी भी हो चुकी है। आइए अब नई बातें जानते हैं नई एक्सरसाइज को करने के लिए। तो आपने काफ़ी कुछ जान लिया है अब तक पॉलिनोमियल के बारे में। अगली जो आपकी हेडिंग है वो ये है, क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब एक बहुपद के जो जीरोज होते हैं, जो शून्यांक होते हैं, जो हल होते हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं, उनके और कोएफिशिएंट के बीच में कुछ रिश्ता होता है। उस रिश्ते को मैं आपको अब बताता हूं क्या रिश्ता होता है, आइए जानते हैं। देखिए यहां पर मैंने आपके सामने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है एक पॉलिनोमियल की, कि एक पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर एक्स जो है ये आपका वेरिएबल है और ए बी सी जो है ये आपके नंबर्स होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, ये आपको पता है, ठीक है। ए जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ वाला है और बी जो है वो एक्स के साथ वाला है। अब यहां पर इसी को मैं लिख लेता हूं, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैंने आपको इसका मतलब बताया, कोएफिशिएंट का मतलब समझो के साथ वाला, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ वाला। अब एक्स स्क्वायर के साथ है यहां पर ए, तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला तो ए होता है। इसी तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब एक्स के साथ वाला, एक्स के साथ कौन है जी? बी है, मतलब ये आपका हमेशा बी होता है। और कांस्टेंट टर्म जो फिक्स्ड है, जो अलग से लिखी हुई है, जो कि सी होता है, जो यहाँ पर आपका सी है। तो ये इन तीनों के नाम आ गए, हमें बहुत अच्छे से ये चीज़ें पता है। अब किसी भी पॉलिनोमियल को हम जब सॉल्व करेंगे तो इसके कुछ सॉल्यूशन भी निकलते हैं, और हमें ये भी पता है कि किसके कितने निकलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो एक सॉल्यूशन आएगा, क्यूबिक होगा तो 3 आएंगे, क्वाड्रेटिक होगा तो के 2 आएंगे। अब यहाँ पर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। अब हाईएस्ट डिग्री 2 है तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, कितने जीरोज आएंगे? 2 जीरोज आएंगे। अब मैं मान लेता हूँ इसके 2 जीरोज आएंगे, ठीक है, आएंगे मतलब 2 ही आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है। तो जो 2 जीरो है इसके, जो दोनों इसके जीरोज हैं, जो हल हैं, उनको लेट सपोज हम मान लेते हैं, एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं, कि अल्फा और बीटा 2 जीरोज आएंगे, कुछ भी आ सकते हैं ना ये तो सॉल्व करके। अब ये इसके जीरोज आ गए। अब इसके इन जीरोज के बीच में और इनके बीच में कुछ रिश्ता होता है, कुछ कनेक्शन होता है। आइए बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो वो कनेक्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, आइए इसको मैं जानते हैं हम यहाँ पर अलग से। देखिए पहला कनेक्शन होता है सम का, सम ऑफ जीरोज। क्या कनेक्शन है ये, इसको मैं आपको बताता हूं। सम ऑफ जीरो, सम का मतलब होता है योग, जोड़ देना। मतलब अगर मैं जो भी सॉल्यूशन, जो भी जीरोस आएंगे उनको मैं सम कर दूं, मतलब उन दोनों को जोड़ दूं। लेट सपोज अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा मैंने कर दिया, इनको मैंने जोड़ दिया। तो जीरोस का जो सम होता है पता है किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है -b अपॉन a के, मतलब -b अपॉन a के। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -b क्या है? b है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब x के साथ वाला, और अपॉन में है आपका a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका लिख दिया। तो ये एक रिश्ता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी इसको साबित भी करूंगा इस रिश्ते को, क्या कि हम कोई भी पॉलिनोमियल हमारे पास है, हम उसका सॉल्यूशन करके सॉल्यूशन लाएं, उसके दो हल आएंगे क्वाड्रेटिक के, हम उन दोनों हलों को अगर हम जोड़ें, उन दोनों सॉल्यूशन का अगर हम जोड़ करें तो वो जोड़ किसके बराबर होगा, वो उसी पॉलिनोमियल की जो बी और ए की जो वैल्यू है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर की जो वैल्यूज है वो इस तरीके से -b/a की फॉर्म में आएंगी। अभी करके भी दिखाऊंगा। एक रिश्ता ये होता है, एक रिश्ता और होता है जो कि होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट मतलब गुणा, मल्टीप्लाई, मतलब अगर मैं जीरोस की गुणा करा दूं, मल्टीप्लाई करा दूं, तो उनकी जो मल्टीप्लाई आएगी किसके बराबर आएगी, वो आएगी c/a के। c मतलब वही कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म आपकी ऊपर आ जाएगी, ये मैंने लिख दी यहाँ पर इनकी फुल फॉर्म भी, और नीचे तो आपका वही है, ए क्या है भैया, ए होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर ये आपका नीचे इस तरीके से आ जाएगा, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। जी हाँ, ये दो रिश्ते समझ लो, बहुत ज़रूरी है, इनके ऊपर बेस्ड सवाल बनेंगे और इनकी हेल्प से हम काफ़ी चीज़ें पता कर सकते हैं। मान लो हमें ये पॉलिनोमियल दे दिया, पॉलिनोमियल से हम उसके सॉल्यूशन पता कर सकते हैं, सॉल्यूशन से हम पॉलिनोमियल पता कर सकते हैं, इस टाइप के सवाल आपके बनेंगे। तो ये दो रिश्ते होते हैं, सम ऑफ जीरोस का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। आइए अगली एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं बस अब बिना देरी किए, और मैं आपको बताता हूं कि कैसे इन रिश्तों को आपको यूज करना है अपने सवालों के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमें कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं जिनकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, हमें उनके जीरोस, उनके सॉल्यूशन, उनके हल, उनके जो शून्यांक है वो हमें पता करने हैं, और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, और वही रिश्ता जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया उसको वेरीफाई करना है। आइए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर मैं थर्ड से ट्राई करता हूं। यहां पर ऑप्शन नंबर थर्ड में आपके लिए लेता हूं, बाकी क्या आप ट्राई करना, मैं और भी करवाऊंगा, जो कि है आपका 6x का स्क्वायर, 6x का स्क्वायर है, माइनस का 3 है, माइनस का 7x है। तो सबसे पहले आप ये कर लो, क्या कर लो कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पे 7x जो है ये अलग से लिखा हुआ है, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो 6x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 7x यहाँ आ जाएगा, और माइनस का 3 मैं आगे लिख दूंगा। इस तरीके से ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग आ चुका है। अब क्या करना है, जीरोज निकालना है, सॉल्यूशन करना है, फैक्टर करके। आपको बहुत बार मैंने सिखा रखा है क्या तरीका है भैया, बाहर वालों की मल्टीप्लाई। तो 6 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आएगा, 6 3 18, 18 के ऐसे पेयर्स, ऐसे टुकड़े करो कि बीच वाला नंबर आए 7, तो 9 दूनी 18, तो हम 9 और 2 ले सकते हैं। अब हमें माइनस का 7 लाना है, तो बड़ा नंबर माइनस का कर दो और प्लस का नंबर ये वाला छोटा कर दो, ताकि प्लस माइनस होकर माइनस का 7 आ जाए। तो आइए अब इस माइनस का 7x की जगह हम ये दोनों टुकड़े रखेंगे, तो 6x का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा माइनस का 9x और प्लस का 2x। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, 9x में से 2x जाएंगे तो 7x बचेगा माइनस का, इसलिए इसके बदले हमने ये लिख दिया है माइनस का 3 एज इट इज, और ये 0 एज इट इज, ये आपका हो चुका है। अब यहाँ पर कॉमन लेना होता है, तो दोनों के अंदर मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, दोनों के अंदर x भी कॉमन दिख रहा है, मैंने 3x यहाँ पर कॉमन निकाल लिया है। अब 6 में से 3 आ गया मल्टीप्लाई में बाहर, तो क्या रह जाएगा अंदर, सिर्फ 2 रह जाएगा, क्योंकि 3 2 6 होते हैं। तो यहाँ पर 2 रह गया, 2x से 1x बाहर आ गया, तो 1x रह गया, माइनस का माइनस, यहाँ पर x बाहर आ चुका है, और 9 में से 3 आएगा जो 3 बचेगा, तो इस तरह से ये रह गया। अब यहाँ पर क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्लस का 1 कॉमन मानेंगे, तो ये आपका 2x - 3 एज इट इज आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, इसका मतलब आंसर सही है हमारा, हम सही जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते रहेंगे हम बिना रुके, एक बार एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा, और एक बार एक ब्रैकेट के अंदर बाकी की चीजें आ जाएंगी इस तरीके से। अब दोनों को 0 के इक्वल रख दो, तो 2x - 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 3x + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों की वैल्यू निकालो x की, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 3/2, और यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 1/3। दोनों रूट आ गए, अल्फा और बीटा निकल के आ गए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो 2 ही रूट आते, 2 ही सॉल्यूशन, 2 ही जीरो आते। ये इसके रूट, इसके हल, इसके सॉल्यूशन आ चुके हैं, जीरोज आ चुके हैं। अब क्या, हमने जीरोज निकाल लिए, हमें निकालना था फाइंड द जीरोज, हो गया जी। अब वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, अब वो रिलेशनशिप साबित करनी है। आइए करते हैं कैसे साबित होगी। तो मैंने आपको बताई थी रिलेशनशिप क्या थी, ये थी कि भैया जी अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो सम ऑफ जीरोज होता है, ठीक है, जो आपका सम ऑफ जीरोज होता है, मतलब जो आपका अल्फा प्लस बीटा होता है, वो क्या होता है, वो -b/a होता है, ठीक है, यही तो बताया था ना मैंने अभी आपको। आइए, तो अल्फा और बीटा क्या है, दोनों सम, दोनों सॉल्यूशन क्या क्या निकल के आए हैं, 3/2 और माइनस का 1/3। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3/2
प्लस सम माइनस का 1/3। तो ये दोनों जो इसके वो आए थे जीरोस निकल के, उनका मैंने सम करा, दोनों जीरोस का सम करा, जो सम बराबर होता है किसके, माइनस के b/a के। अब माइनस का b/a क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे ए बी सी क्या है, यहाँ पर आपका ये है a, ये है आपका b और ये है आपका c। तो माइनस का b, तो माइनस मैंने ये लगाया और फिर b क्या है, b ये पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। हम यहाँ पर सिंबल भी नोटिस करते हैं, साथ में लेकर चलते हैं, देखते हैं। तो माइनस का 7 है ये आपका पूरा का पूरा b, तो माइनस b अपॉन ए क्या है, ए है आपका 6x² के साथ वाला a होता है, तो यहाँ पर नीचे आपका 6 आ जाएगा इस तरीके से। आइए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर ये है आपका 3/2 प्लस माइनस माइनस होगा 1/3, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 7/6 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे एलसीएम लेंगे इनका, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 माइनस 2 एकम 2, इस तरीके से यहाँ पर ये 7/6 है ही, इधर 9 में से 2 जाएंगे तो आपका 7 बचेगा, 7/3। अच्छा यहाँ पर 6 आएगा ना, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर भी 6 रहेगा और यहाँ पर भी आपका 6 रहेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि इधर भी 7/6 आया, इधर भी 7/6 आया। तो यहाँ से हमारा जो ये रिलेशन है इनका, ये वेरीफाई हो गया, साबित हो गया कि यस ये बात सच है कि किसी भी पॉलिनोमियल के जब हम जीरोस निकालेंगे तो उन जीरोस का जब हम सम करेंगे, तो वो सम किसके बराबर होगा, वो माइनस b/a के बराबर होगा। यहाँ पर से ये बात नोटिस हो चुकी है, साबित हो चुकी है, देख चुके हैं हम। एक और दूसरा रिलेशन है, उसको वेरीफाई कर लेंगे। वो कौन सा है, वो है आपका प्रोडक्ट वाला। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहीं पे छोटी सी, इधर प्रोडक्ट वाला आपको करवा देता हूँ अलग कलर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं c/a, ठीक है, c/a के बराबर होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब जीरोस की गुणा, जीरोस की मल्टीप्लाई किसकी, इसकी 3/2 की। तो यहाँ पर 3/2 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3, ये लो जी, इनकी प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई कर दी, जो कि c/a के बराबर होता है। अब c क्या है, कांस्टेंट टर्म, जो कि यहाँ पर क्या है, ये है माइनस का 3 है, तो यहाँ पर ये मैंने माइनस का 3 रखा, और अपॉन में a क्या है आपका, a है आपका 6, तो यहाँ पर आपका 6 नीचे इस तरीके से आ जाएगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर आप 3 के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3, और माइनस का है तो माइनस का 3 हो जाएगा, और नीचे आपका 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 3/6। तो आप देख सकते हैं फिर से वही चीज़ वेरीफाई हो चुकी है कि प्रोडक्ट ऑफ जो सा वो होता है जीरोस, वो c/a होता है। तो हमने दोनों जीरोस की प्रोडक्ट करा, गुणा करी, मल्टीप्लाई करी, और वो c/a के बराबर ही आई है। तो इस तरीके से हमने दोनों जीरोस निकाल लिए, एक जीरो ये आ गया, एक जीरो ये आ गया। हमने उनका सम ऑफ जीरोस भी वेरीफाई कर दिया, हमने उनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई कर दिया। ऐसे आपको ये पूरा सवाल करना है तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, 3 नंबर में आए, 4 नंबर में आए, जैसे भी आएगा। एक ऑप्शन मैंने करवाया है, रुक जाओ सबर करो, एक और करवाता हूँ ताकि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। एक ऑप्शन और यहाँ पर देख के जाओ, बाकी के फिर आप घर से ट्राई करना खुद से और आपसे होने लगेंगे। मैं लास्ट ऑप्शन का करवा देता हूँ, 3x² माइनस का x माइनस का 4। कुछ भी नया नहीं है, जो कुछ करा है अभी तक वही सब दोबारा से रिपीट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसके फैक्टर करके इसके जीरोस निकालने हैं, इसके हल निकालने हैं। तो यहाँ पर 4 3 12, ठीक है, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 चौक 12, 12 के ऐसे टुकड़े के बीच में क्या है भैया, कुछ भी नहीं है, मतलब माइनस का 1, तो 1 आना चाहिए। तो 4 और 3 टुकड़े कर लो, 4 3 12 होते हैं, और जब मैं 4 में से 3 माइनस कर दूंगा तो मेरा एक आंसर आ जाएगा माइनस का 1। इस तरीके से माइनस का 1 लाना था तो बड़ा नंबर माइनस का रखते हैं, ये तरीका है। तो आइए रखते हैं यहाँ पर 3x² एज इट इज आ जाएगा, इसकी जगह यहाँ पे मैं रखूंगा माइनस का 4x प्लस का 3x, माइनस का 4 एज इट इज रहेगा, बराबर में मैं 0 लेके इस तरह से चलूंगा। इसका काम तो हो गया, रफ वर्क होता है, साइड में कर लेंगे। कॉमन ले लो, यहाँ पे 3 इसमें भी है, और अच्छा 3 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, हम सिर्फ x कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ पर आपका 3 है, और 2x में से एक x बाहर आ गया तो x रह गया, और यहाँ से आपका यह आ जाएगा, और प्लस का यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 3x माइनस 4 एज इट इज आ जाएगा। ये लो जी कॉमन आ गया हमारे पास। अब ये जो 2 ब्रैकेट हैं ये एक बार लिख दो, और बाकी के जो ब्रैकेट में चीज़ें हैं वो अलग से बंद करके लिख दो। अब यहाँ पर इन दोनों को 0 के इक्वल रख दो, और आपका आंसर खुद ही खुद होता चला जाएगा। ये आपका 0 के बराबर आ गया, और x + 1 भी आपका 0 के बराबर आ गया। यहाँ से x की एक वैल्यू आ गई 4/3, और यहाँ से x की एक वैल्यू आ गई 1। तो ये तो हमने निकाल लिए जीरोस, ठीक है, आधा काम आपका पूरा हो चुका है। जो पहला काम था हमारा फाइंड द जीरोस, ये हमने कर लिया। अब अगला काम रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो आइए इसका रिश्ता हम साबित करते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सरका के इधर पीछे को ले लेता हूँ। चलिए जी,
चलो यहाँ लाइन बनाई तो पहला क्या होता है आपका सम ऑफ जीरोज वाला, ठीक है। पहला जो रिलेशन है वो क्या है कि सम ऑफ जीरोज, मतलब अगर हम अल्फा प्लस बीटा करें या सम ऑफ जीरोज करें, सम ऑफ जीरो लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सम ऑफ जीरोज, ठीक है, शून्यांकों का योग जो कि किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। ये बात आप याद कर लो, बार बार रिपीट करना है, इसलिए मेरा मकसद है ताकि आपको याद हो जाए। चलिए सम ऑफ जीरोज, तो जीरोज क्या है 4/3 है, 4/3 है, और प्लस का क्या है माइनस का 1 है। ये हमने सम कर लिया जो कि किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए। क्या बी और ए क्या है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं अलग से, इसी में यहाँ पर आप इस तरह से अलग से लिख भी सकते हैं। आपकी जो ये है ना आपका पॉलिनोमियल, तो इसके अंदर ए है आपका 3, ठीक है, बी है आपका माइनस का 1 और सी है आपका माइनस का 4, ठीक है। इसको आप शुरू में लिख देना ऊपर ताकि आपको याद रहे, बाद में आपको ढूंढना ना पड़े कि ये आपका गिवन पॉलिनोमियल है, वेयर एज ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस। इस तरीके से आपको ये लिख देना है। चलिए अब माइनस का बी अपॉन ए, अब माइनस का बी देखिए, एक माइनस तो ये वाला आएगा और फिर एक माइनस ये वाला जो इसके साथ ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस का 1 अपॉन ए क्या है जी, ए है हमारा 3, तो यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगा इस तरीके से। तो आइए इसको अब आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर 4/3 प्लस माइनस माइनस होगा, ये आपका हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो इधर आपका 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस कर दो तो 3 एकम 3, 4 में से 3 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 1/3, तो 1/3 बराबर 1/3, इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया सम वाला रिलेशन। अब आप प्रोडक्ट वाला रिलेशन भी वेरीफाई कर लो, इसी को मैं और आगे बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो जीरोज का जो प्रोडक्ट होता है किसके बराबर होता है, जल्दी से बोलो फटाफट, सी अपॉन ए के बराबर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो जीरोज की गुणा, तो 4/3, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, ठीक है, किसके बराबर होगा सी अपॉन ए। सी क्या है, सी है आपका माइनस का 4, तो यहाँ पर सी की जगह माइनस का 4, ए क्या है, ए है आपका 3, तो ए की जगह 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4/3 की माइनस की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 4/3 बराबर माइनस का 4/3, ये लो जी हैंस वेरीफाइड। तो ये भी आपका वेरीफाइड हो गया, बस ये करना था। तो सारे ही ऑप्शंस में यही करना है, जीरोज निकालने हैं फैक्टर करके, फिर 2 रिश्ते हैं सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, आपको पता है इनको आपको वेरीफाई करना है और इस तरीके से आपको सारे के सारे ऑप्शन कर लेने हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। यही आपके इस क्वेश्चन के अंदर है, सारे क्वेश्चन फटाफट से अभी के अभी ट्राई कर डालो। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन और आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर ना ये सवाल उल्टा है, मतलब क्या, हमें निकालना है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है और आपको क्या दे रखा है, आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। मतलब ये जो पहली वाली चीज है ये सम ऑफ जीरो है, ये दूसरी वाली चीज है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ये पहला वाला सम है और दूसरा वाला प्रोडक्ट है हर एक ऑप्शन के अंदर, और आपको बताना है कि बताओ इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। अब कैसे निकाल सकते हैं आइए सोचते हैं। तो दिमाग लगाने वाली बात यह कि मैंने आपको बता रखा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c, ये होती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। इक्वल टू 0 भी आप लिख सकते हैं, ये हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग हमको सोचना पड़ेगा। तो सम ऑफ जीरोज, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में अगर आपको करवाऊं तो यहाँ पर हमें जो सम ऑफ जीरोज दे रखा है, जो सम ऑफ जीरोज दे रखा है, ठीक है, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 1/4। अच्छा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है। क्या होता है जी, माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस बात के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूं कि माइनस का बी जो है वो 1 के इक्वल है, मतलब माइनस का बी जो है वो 1 के इक्वल है और ए जो है वो 4 के इक्वल है। ये बात मैं यहां से कह सकता हूं, ये 2 वैल्यू निकल के आ सकती हैं। और यहां से अगर मैं बी की वैल्यू निकालूं तो ये जो माइनस है उधर चला जाएगा, तो बी की वैल्यू माइनस का 1 निकल के आ जाएगी और ए की वैल्यू 4 निकल के आ जाएगी, ठीक है जी। आइए इसके प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, जो कि क्या दे रखा है हमको 1 दे रखा है, बाद वाली चीज प्रोडक्ट है जो कि माइनस का 1 है। अब प्रोडक्ट क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, ये हमें पता है, सी अपॉन ए। अब आप खुद सोचो, सी अपॉन ए मतलब सी को हम किससे डिवाइड करें, ए से डिवाइड करने में माइनस का 1 आता है। ए क्या है, ए हमारे अकॉर्डिंग 4 है, मतलब नीचे जो है वो यहाँ पर 4 है। अब मैं ऊपर ऐसा क्या नंबर रखूँ सी के बदले, क्या ऐसा नंबर होना चाहिए कि जिसको मैं 4 से डिवाइड करूँ और माइनस का 1 आ जाए, ये मुझे सोचना है।
तो सिंपल एज दैट आप सोच सकते हैं 4 1 जार 4, 4 एकम 4 होता है। इसका मतलब अगर मैं ऊपर माइनस का 4 रख के इसको 4 से डिवाइड करूंगा जब भी तो एक आएगा ना माइनस का, 4 एकम 4 और माइनस का, तो इसका मतलब सी की जगह क्या होना चाहिए, माइनस का 4 होना चाहिए। तो ऐसे हमने सोचा और यहाँ से हमने ये बात पता कर ली कि हो ना हो भैया सी की जो वैल्यू होगी यहाँ से वो कितनी होगी, माइनस के 4 होगी। तो इस तरीके से देयरफॉर आपके पास जो है सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। क्या क्या वैल्यू आ चुकी है भैया, ए की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 4, बी की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी माइनस का 1 एंड सी की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस का 4। अब बस इसके अकॉर्डिंग अपना पॉलिनोमियल बना दीजिए। ए एक्स का स्क्वायर मतलब ए क्या है 4, तो 4x का स्क्वायर, द डिजायर्ड पॉलिनोमियल विल बी या रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल बी 4x का स्क्वायर। अब प्लस बी एक्स, अब प्लस बी क्या है माइनस का 1, तो माइनस का x आएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस x और फिर c आ जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू 0 आंसर। तो इस तरीके से हमने पॉलिनोमियल बना दिया उसके जीरोस से। ठीक है, उल्टी स्टेप्स थी, पहले पॉलिनोमियल देखा था, जीरोस वेरीफाई हुए, अब जीरोस और प्रोडक्ट की हेल्प से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पॉलिनोमियल बना दिया। ऐसे आपको ये करना है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो चुका है, एक ऑप्शन और करवा देता हूँ, ऑप्शन नंबर थर्ड लगे हाथ और साथ साथ हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड देख लीजिए। अब वही बात, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूं, जो कि यहाँ पर पहला ऑप्शन है 0। अब जो सम है जीरोस का वो ऑलरेडी 0 है, मतलब कि माइनस का b अपॉन a जो है वो 0 के बराबर है। अब 0 कब आया होगा, 0 कब आया होगा कि जब ऊपर आपका 0 होगा, जब भी तो 0 आया होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि ऊपर क्या है माइनस का b, तो माइनस का जो b है उसकी वैल्यू जो है वो 0 है और यहाँ से b की वैल्यू 0 निकल के आ जाएगी कि b जो है वो 0 होगा। ठीक है जी, b 0 होगा जब भी ऊपर 0 आया है। अब यहाँ से प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि आपका कितना दे रखा है, रूट का 5, रूट 5 जो कि होता है आपका c अपॉन a। अब यहाँ से a की वैल्यू वही बात के नीचे क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर नीचे हमें a की वैल्यू नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि 0 आया है। अब ऊपर 0 जब आएगा, जब ऊपर 0 होगा, इसका मतलब नीचे जब कुछ भी नहीं हो तो फिर हम 1 कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब नीचे हम 1 मान के ये एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पर जो c की वैल्यू आई होगी वो रूट 5 होगी और जो हमारा a रहा होगा वो कितना रहा होगा, वो हमारा 1 रहा होगा, क्योंकि 1 ही एक ऐसी चीज़ है जो कि दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही है इस केस में। तो यहाँ पर जो आपका फिर रिक्वायर्ड जो हो जाएगा आपका वो पॉलिनोमियल, वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आपका हो जाएगा वही ax स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब a के साथ वाला। अब a क्या है हमारा 1 है, तो 1 को तो हमें डिनोट करना नहीं पड़ेगा, तो खाली हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। फिर b कितना है, b है आपका 0, और अगर मैं यहाँ पे 0 रखूंगा x के साथ तो ये तो वाला पार्ट 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब x वाला पार्ट इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर फिर हमारा क्या बचेगा, प्लस का c जो कि प्लस का रूट 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 0, यही इसका पॉलिनोमियल बनेगा। इसमें x वाला बीच वाला टर्म नहीं था, लेकिन ये पॉलिनोमियल है और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि x की हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो ये आपका इसका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर थर्ड का। तो ऐसे आपको सोचना है, a b और c की वैल्यू निकालनी है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको रख देनी है और आपके आंसर आ जाएंगे। ऐसे आपको इसको करना है। 2 ऑप्शन मैंने इसके करवा दिए हैं, बाकी के ऑप्शन आप ट्राई करना, बहुत आसानी से आपसे होने लगेंगे। अगली जो आपकी बुक की हेडिंग है वो है आपकी डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, मतलब अगर हमें 2 पॉलिनोमियल दिए गए होंगे तो उनको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप 2 पॉलिनोमियल्स को किसी भी प्लस भी कर सकते हैं, आपस में माइनस कर सकते हैं, उनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उनकी डिवीजन भी कर सकते हैं। तो अभी आपकी अगली एक्सरसाइज है डिवीजन की, कि हमें 2 पॉलिनोमियल अगर दे रखे हों, जैसे कि यहाँ पर एक दे रखा है gx, एक दे रखा है px, हमें इस पॉलिनोमियल x को इस वाले से डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करा जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। कई सारे बच्चों के स्टेट बोर्ड्स के अंदर ये वाली जो एक्सरसाइज है ये अलग से कटी हुई है, मतलब ये एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। तो आप देख लेना, अपने टीचर से पता कर लेना कि आपके सिलेबस में ये पूछी जानी है या नहीं जानी, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको सीखने की जरूरत है। मैं इसलिए पूरा चैप्टर करा देता हूँ क्योंकि कई सारे स्टेट बोर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर पूरा सिलेबस आता है, वहाँ पर कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ, तो उनके लिए ये जानना जरूरी है। आइए सीखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर है डिवाइड द पॉलिनोमियल px को डिवाइड करो gx से और कोशेंट और रिमाइंडर बताओ, मतलब क्या कोशेंट आएगा क्या रिमाइंडर आएगा ये बताना है। तो आइए डिवाइड करते हैं। देखिए इसको डिवाइड करना है, किसको, एक्स क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3, इसको डिवाइड करना है, भाग करना है किससे, इससे। तो इससे भाग करेंगे तो ये यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2। कैसे डिवाइड करी जाती है, बहुत प्यारी बहुत अच्छी एल्गोरिदम है, बहुत आसानी से आपके समझ में आएगी, बस ध्यान से समझना इस चीज़ को। देखिए
इसको डिवाइड करना है इससे। कैसे करेंगे? वही डिवाइड का तरीका सोचो आप कैसे करते थे डिवाइड, छोटी डिवाइड होती थी। आप इसका पहाड़ा पढ़ते थे ना, इसका पहाड़ा पढ़ते थे इसके बराबर लाने के लिए कि या तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम आए। तो वही चीज़ हमें यहाँ करनी है, हमें इसका पहाड़ा पढ़ना है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर -2, अब इसकी मल्टीप्लाई हमें ऐसा करना है कि हमें ये लाना है, इसके बराबर बनाना है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको मैं सिखाता हूँ, कोई पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखिए कि क्या क्या चीज़ों की कमी है और उस कमी को पूरा कर दीजिए, आपका जवाब बनता चला जाएगा। कैसे? देखिए, यहाँ पर है एक्स का स्क्वायर एक्स की पावर 2, यहाँ पर है एक्स का क्यूब एक्स की पावर 3। तो मैंने देखा यहाँ पर कमी है 1 एक्स की, तो जितनी कमी हो उस कमी को पूरा करिए, उस कमी से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर मुझे एक्स का क्यूब बनाना है, एक्स का स्क्वायर है तो मैं 1 एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 1 एक्स से। तो एक्स से मल्टीप्लाई होने पे क्या होगा? एक्स का क्यूब -2x, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर पहली मल्टीप्लाई मैंने किससे करी? पहली मल्टीप्लाई मैंने करी एक्स से, और एक्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया मेरा आंसर? एक्स का क्यूब आ गया और क्या आ गया? -2x। अब -2x मैं यहाँ लिखूँ क्या? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, एक्स वाली चीज़ एक्स के नीचे लिखो, एक्स स्क्वायर वाली एक्स स्क्वायर के नीचे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि जो -2x है यहाँ ना लिखकर हम कहाँ लिखेंगे? एक्स वाले के नीचे। यहाँ पर -2x मैंने लिख दिया। फिर क्या करते हैं हम? फिर हम माइनस करते हैं डिवाइड के अकॉर्डिंग। तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस होते ही प्लस हो जाएगा, मतलब निशान जो है वो बदल जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए। अब ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि एक्स क्यूब ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये आपस में पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, खत्म हो गया। क्या बचा? अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास रह गया ये आगे, यहाँ पर 3x का स्क्वायर रह गया। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 2 आपके 7x हो जाएंगे प्लस के, और माइनस का 3 ये रह गया आपके पास। अब फिर से यही स्टेप को आपको रिपीट करना है, बस और कुछ भी नहीं करना। क्या करना है? सेम सेम बना लो, जिस चीज़ की कमी है वो कमी आप पूरी कर दीजिए। तो यहाँ पर फिर से आप वही करेंगे। आपके पास है क्या ऊपर? एक्स स्क्वायर -2 है ही। कमी क्या क्या है? आपको बनाना है -3x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर तो है आपके पास, सिर्फ -3 नहीं है, तो -3 से इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए। -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा। तो ये आपकी इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। तो मैंने आप किससे मल्टीप्लाई कराई है? -3 से मल्टीप्लाई कराई है, और मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या आंसर आ गया वो लिख दो। -3 से कराइए तो ये आ गया आपका -3x स्क्वायर और +6। अब +6 कहाँ आएगा? इधर नंबर के नीचे नंबर, ये बात ध्यान रखना है आपको। फिर से वही माइनस करेंगे, तो ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब ऐसा करने से क्या हुआ? ये दोनों उल्टे निशानों के हो गए, मतलब ये -3x स्क्वायर, ये प्लस का, आपस में ये कैंसिल आउट हो गए। क्या रह गया आपका बचा हुआ? आपका बचा हुआ रह गया 7x, और माइनस माइनस प्लस होता है, 6 और 3 9, और माइनस का निशान आ जाएगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। बस अब इसके बाद तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो आप तो सवाल आगे बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि ये छोटा नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ एक्स की पावर ज़्यादा, यहाँ कम है, तो मतलब ये छोटा है, कम है, तो कम है मतलब बच गया रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका क्या हो गया? ये आपका रिमाइंडर हो गया, और ये आपका क्या हो गया? ये आपका कोशेंट हो गया। सिंपल एज दैट। आपको इस तरह से पॉलिनोमियल की डिवाइड कर लेनी है। देखा आपने, पॉलिनोमियल की डिवाइड करी है हमने अभी। कितना मुश्किल काम था ये, कितना आसान तरीके से 2 से 2.5 मिनट के अंदर आपने ये चीज़ करना सीख ली। कितने आसान तरीके से, कितने सफाई से मैंने आपको सिखा दी। एक सवाल मैंने यहाँ पे करवा दिया है, एक सवाल और करवा देता हूँ, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो दोबारा से देखिए एक और सवाल। अब यहाँ पर क्या है, मैं ऑप्शन नंबर 3 करवा रहा हूँ। इससे डिवाइड करना है इसको, तो इसको मैंने अंदर रख दिया क्योंकि इसको डिवाइड करना है, इससे करना है। अब देखिए ये लिखा हुआ है 2 - x स्क्वायर, तो इसको हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग। एक्स स्क्वायर वाली चीज़ पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर है, और ये जो 2 है ये प्लस का है। जब आगे कोई भी निशान ना हो तो भाई प्लस का कंसिडर करते हैं, तो इसको मैंने आगे पीछे करके लिखा है। अब वही बात जो मैंने तरीका बताया वही लगा दो कि भैया सेम बनाना है पहली चीज़ें। तो यहाँ पर हमारे पास है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2। जिस चीज़ की कमी है वो चीज़ पूरी कर दीजिए। यहाँ पर एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 बनाना है। कैसे बना सकते हैं? हमें एक्स की पावर 2 से इसकी मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, ताकि पावर 2 मिलके पावर 4 बन जाए। लेकिन प्लस का है ये, तो प्लस का करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब मुझे ये माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होते हैं। जब जाके इन दोनों की मल्टीप्लाई इस तरीके से आपकी प्लस का 4 आएगी, तो यहाँ पर माइनस के एक्स के स्क्वायर से मैंने इनकी मल्टीप्लाई करा दी। किससे? माइनस के एक्स के स्क्वायर से। तो ऐसा करने से क्या हुआ? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना होगा आपका? 2x का स्क्वायर आएगा, और प्लस माइनस माइनस आएगा। तो यहाँ पर ये हो चुका है। आइए लिख देते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर x की
की पावर 4 और माइनस का 2x स्क्वायर। अब किसके नीचे लिखूं? स्क्वायर वाला तो कोई सा भी नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब किसी के नीचे नहीं लिखा जाएगा, बिल्कुल अलग लिखा जाएगा। तो इसको बिल्कुल अलग लिखिए, इसीलिए मैंने सवाल लिया ताकि आपको बता सकूँ ये चीज़ भी कि जब कुछ भी ना हो तो अलग से इसको बिल्कुल अलग से हटा के हम लिख देंगे। तो माइनस का 2x स्क्वायर ये लिख दिया मैंने। ऑल राइट, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करते हैं हम, साइन चेंज करते हैं। तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए, खत्म हो चुके हैं। अब ये वाला स्क्वायर वाला सबसे पहले लिखो, क्यों? क्योंकि सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे कम, इस तरीके से हम लिखते हैं ना स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो माइनस का, अच्छा प्लस का है अब तो ये, तो प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पे। अब प्लस का 2x का स्क्वायर, फिर आपका माइनस का 5x आ जाएगा, फिर आपका प्लस का 6 आ जाएगा। अब वही बात, अब क्या करना है, अब देखिए सोचते हैं दोबारा से क्या करना पड़ेगा हमको। हमें क्या करना है, 2x का स्क्वायर लाना है, 2x का स्क्वायर, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करें हम, इसकी किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x का स्क्वायर आए। देखिए एक तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि हमें 2x का स्क्वायर चाहिए, और फिर हमें प्लस का चाहिए तो हमें इसको माइनस करना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 2x, ये आपका 2x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इसकी करूँगा 2 दूनी आपका ये 4 हो जाएगा माइनस का। तो इस तरीके से हमने क्या करा, आप माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आया आपका, 2x का स्क्वायर आया और आपका क्या है, माइनस का 4 आया। तो माइनस का 4 नंबर के नीचे, फिर साइन चेंज करेंगे हम यहाँ पर, तो ये माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, और फिर क्या होगा, ऐसा करने से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका बचेगा माइनस का 5x, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10। अब यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 की बची, मतलब छोटा हो गया। तो इसका मतलब बस खत्म, यही आपका सवाल है, खत्म। यहाँ पर ये आपका रिमाइंडर हो गया और ये आपका क्वोशेंट हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है। तो यही तरीका है फॉलो करने का। क्या करना है आपको, सिंपल एज दैट, आपको बराबर करनी है चीज़ें और देखना है कि बराबर करने के लिए क्या आप मल्टीप्लाई करोगे। जो चीज़ें कम है उससे मल्टीप्लाई करो, फिर आप यहाँ लिखो, कैंसिल आउट करो, साइन चेंज करो और करते हुए आगे आ जाओ। इस तरीके से आपका ही सवाल हो चुका है। एक सवाल इसका सिर्फ मैंने रहने दिया है जो कि आपके लिए होमवर्क है, उसको ज़रूर ट्राई करना। आइए देखते हैं इसका अगला सवाल। अगले सवाल में भी सेम चीज़ करनी है, बस थोड़ा सा हमको घुमा दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि चेक वेदर, अब ये चेक करो कि क्या चेक करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है क्या ये सेकंड वाले का फैक्टर है या नहीं है, ये हमको बताना है। इनको डिवाइड करके कि चेक करो कि पहला पॉलिनोमियल जो पहले वाले लिखे हुए हैं क्या ये सेकंड वाले के फैक्टर हैं या नहीं है। अब कोई चीज़ किसी का फैक्टर कब होती है कब नहीं होती ये आपको पता होना चाहिए। एक एग्जांपल से पहले आपको समझाता हूँ। लेट सपोज 12, मैंने नंबर लिया 12, 12 के फैक्टर होते हैं 2, 3, 4, 6 और 12 खुद। मतलब इन नंबर से 12 पूरा कट जाता है, हम ये बात कह सकते हैं, ठीक है। 1 भी होता है तो इन नंबर से ये 12 पूरा कट जाता है। तो मैं कहता हूँ कि ये सब 12 के फैक्टर हैं। तो जिस नंबर से ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, वो सब इसके फैक्टर हो गए। जैसे कि इन सब से ये पूरा डिवाइड होता है तो ये सब इसके फैक्टर हुए। अब ऐसे ही अगर मैं 5 से 12 को डिवाइड करूंगा तो नहीं होगा, ठीक है। मैं 7 से 12 को डिवाइड करूंगा तो नहीं होगा पूरा। तो इसका मतलब 5 और 7 12 के फैक्टर नहीं है। इतनी बात समझ में आती है? हमें बिल्कुल आती है। बस यही लॉजिक हमें लगाना है इन सवालों के अंदर कि भैया हम क्या करेंगे, हम इस बड़े वाले को इससे डिवाइड करके देख लेंगे। अगर पूरा डिवाइड हो जाएगा तो ये छोटा वाला इसका फैक्टर है, अगर डिवाइड नहीं होगा तो फैक्टर नहीं है। ठीक है जी, इतनी सी बात है। आइए करके देखते हैं फिर अब फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ आपके लिए, जो कि है पूरा 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t की पावर 2 माइनस का 9t और माइनस का 12। इस पूरे को हमें डिवाइड करना है किससे, टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर माइनस के 3 से। अब तरीका वही है डिवाइड करने का जो मैंने आपको बताया कि भैया सेम बनाओ। अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर है टी का स्क्वायर, हमें क्या बनाना है, टी की पावर 4 और 2 भी साथ में लाना है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, क्योंकि मुझे 2 लाना है, 2 की कमी है। और टी की पावर 4 है, यहाँ पर टी की पावर 2 है, तो मुझे 2 टी की पावर चाहिए। इसका मतलब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 2t का स्क्वायर से। समझ में आई बात? अब 2t स्क्वायर से इसकी मल्टीप्लाई करूंगा टी की, तो भैया टी की मल्टीप्लाई होगी टी स्क्वायर की, टी स्क्वायर टी की पावर 4 हो जाएगा, ये टी की पावर 4 हो जाएगा, और साथ में 2 भी है, ये इसकी मल्टीप्लाई हो गई। अब इसी की माइनस के 3 से भी करूंगा तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6,
3 दूनी 6 टी का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाला नंबर आ जाएगा। यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, फिर हम साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा। और ऐसा करने से क्या होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक प्लस का है एक माइनस का, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, खत्म हो गया। अब बाकी के नंबर्स को लिख लीजिए। तो बाकी के जो यहाँ पर जो बचे हुए उसको लिखता हूँ मैं। सबसे पहले आ जाएगा आपका 3t का क्यूब, फिर आपका ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 6t में से 2t जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, 4t बचेंगे। तो 4t का स्क्वायर माइनस का 9t एज इट इज़, माइनस का 12 एज इट इज़, सब कुछ आपका ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। अब क्या करें, अब दोबारा से वही सेम बनाने वाली प्रक्रिया जो है इसको आगे बढ़ाएंगे हम। अब यहाँ पर हमारे पास है t का स्क्वायर, हमें बनाना है t का क्यूब, तो एक t की कमी है और 3 भी है तो 3 की कमी है, तो ये कमी पूरी कर दो। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम प्लस के 3t से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2t हैं, एक t हो जाएगा 3t, 3 का मतलब t का क्यूब हो जाएगा, और 3 है तो 3 आपका हो जाएगा। तो अब 3 की t से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3t का क्यूब, और 3 3 कितने हो जाएंगे आपके 9 हो जाएंगे, माइनस का 9t हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 9t, इस तरीके से। अब यहाँ पर ये करके फिर साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा भाई, ये दोनों प्लस माइनस के तो कैंसिल आउट होगा पूरे तरीके से। अब बाकी के नंबर्स को आप नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर बाकी क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास प्लस का 4t का स्क्वायर बचा, और प्लस प्लस कितना हो जाएगा, अच्छा प्लस माइनस माइनस, ये भी खत्म भैया, ये 90 प्लस का है, ये 90 माइनस का है, तो ये लो जी, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको भी हम खत्म कर देंगे। अब क्या रहेगा हमारे पास रहेगा सिर्फ ये और ये। अब क्या करना है, फिर से वही प्रतिक्रिया दोहराइए, सेम बनाइए। क्या करना है आपको, देखिए 4t का स्क्वायर, यहाँ पर है t का स्क्वायर, किसकी कमी, सिर्फ 4 की कमी है, तो हम क्या करेंगे, प्लस के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 की मल्टीप्लाई t से हो जाएगी तो 4t का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 के 3 में हो जाएगी तो आपका 4 थी कितना हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। और फिर ऐसा करने से जब हम साइन चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल आउट, ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल आउट, सब कुछ खत्म हो गया, 0 बचा आपका नीचे यहाँ पर। तो सब कुछ कट पिट गया, कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर में 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इससे डिवाइड करने पर इसको पूरा ये कट गया, पूरा डिवाइड हो गया, कुछ भी बाकी नहीं बचा, तो क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि यस, ये इसका फैक्टर है। इसका यही तो मतलब हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर 12 को पूरा का डिवाइड कर देगा तो वो 12 का फैक्टर है। बिल्कुल इसी तरीके से इसने t² - 3 ने, ठीक है, फर्स्ट पॉलिनोमियल ने हमारे सेकंड पॉलिनोमियल को पूरा डिवाइड कर दिया है, कंप्लीटली डिवाइड कर दिया है। तो देयरफॉर, ठीक है, फिर आप लिख देंगे इसी तरीके से, देयरफॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल, ठीक है, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। यही बात आप यहाँ पर लिख देंगे कि ये बात हमने साबित करके दिखा दी है। तो बेसिकली नया कुछ नहीं है, सिर्फ हमें डिवाइड करके देखना है। अगर पूरा डिवाइड हो रहा है तो फैक्टर है, अगर डिवाइड नहीं होगा, कुछ भी बच जाएगा बाकी, तो वो फैक्टर नहीं होगा। बस यही इन सवालों में करना है। तो एक सवाल मैंने आपको करके बता दिया है, बाकी के सवाल आप खुद से ट्राई कर लेना। और इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर मोटा जो बेसिक सवाल थे वो यही वाले थे जिसको आपको आना चाहिए था करना, डिवाइड करना, ठीक है जी। ये आपने कर लिया है, अब इनकी प्रैक्टिस करना अच्छे से। और कोई सवाल आपसे नहीं हो पाता है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कमेंट में उसको सवाल को लिख के दिखा दें, या फिर आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपना सवाल पूछ सकते हैं। वहां पर आपको आंसर करने की पूरी कोशिश की जाएगी और आपका आंसर आपको बताया जाएगा। ऑल राइट, तो इसलिए इस वीडियो में हमने क्या क्या सीख लिया, हमने सब कुछ सीख लिया है। हमने पॉलिनोमियल क्या होता है हमने ये जाना, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन, जीरोस क्या होते हैं, अल्फा बीटा, फिर उनका रिलेशन सीखा हमने, सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, उनके बीच में आपस में रिश्ता क्या है, ठीक है, -b/c/, ये सब सीखा हमने। फिर हमने पॉलिनोमियल बनाना भी सीखा कि अगर जीरोस दे रखे हो तो उससे पॉलिनोमियल कैसे क्रिएट किया जाता है, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। उसके बाद हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड करना सीखा। तो इस तरीके से हमने पॉलिनोमियल के बारे में एक ही वीडियो में बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर कवर करते हुए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा और आपको ये पसंद आया होगा। इसीलिए इसको आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आने वाले चैप्टर्स की आपकी क्या डिमांड है उसको प्लीज कमेंट करके बताएं। कौन सा चैप्टर आपके स्कूल में चल रहा है वो आप मुझे बताएं, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको साथ साथ लेता हुआ चलूं आपके स्कूल के, और आपका बर्डन जो है उसको कम करता हुआ चलूं। ऑलराइट, तो इसलिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।